MCQ नंबर 9 अब खामोश। MCQ नंबर 93 है। इसमें पूछा गया है सिकल सेल एनीमिया और उसका हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बारे में। ये सवाल ऐसा है कि अक्सर आता रहता है पेपर के अंदर, और इसमें एक ट्रिक यहाँ पे हो जाती है कि इसमें यहाँ पर आपको मैसेंजर आरएनए दिया हुआ है, मैसेंजर आरएनए के साथ पूछा हुआ है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए इन दोनों का पूछा हुआ है अभी, यानी मैसेंजर आरएनए देके ट्रांसफ़र आरएनए पूछा हुआ है। आपको ये कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए की जगह आपसे डीएनए का सीक्वेंस पूछ लें, या यूँ हो सकता है कि आपसे डीएनए देके आरएनए का सीक्वेंस पूछ लें। ठीक है, तो ये आपको जो कोड्स वाली जो जगह है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अच्छा, पूरी जो आपकी 5 या 10 ईयर यानी पास पेपर्स जितने भी हैं उसमें कोड्स वाले पोर्शन से सिर्फ एक यही सवाल आया है और रिपीट हुआ है काफ़ी दफ़ा, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। अच्छा, सवाल पढ़ लेते हैं। पार्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन नॉर्मल एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन आर शोन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है थ्रायोनीन, प्रोलीन, ग्लूटामीन। ये 4 अमीनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पर है। और सिकल सेल एनीमिया वाले जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है उसमें देखिए क्या है, थ्रायोनीन है, प्रोलीन है, वैलीन है और ग्लूटामीन है। यानी ये कि ग्लूटामीन की जगह, यानी जो थर्ड नंबर पर ग्लूटामीन की जगह वैलीन आ जाता है। अब वैलीन किस तरह से आ रहा है, ये साथ में इन्होंने इनका कोडॉन्स भी दिए हुए हैं। ग्लूटामीन का क्या है, GAA और GAG है, और वैलीन का क्या है, GUA और GUG है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम गौर से देखें इसको, तो ग्लूटामीन की जगह पे वैलीन आया हुआ है, तो इसका मतलब कि इन्हीं दोनों की जो सब्स्टिट्यूशन है इसकी वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन रखने वाले सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, विच ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ट्रांसफ़र आरएनए का कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, तो हमने क्या देखना है, वैलीन को। वैलीन में है GUA और GUG, ये मैसेंजर आरएनए का कोड है। हमने इसका एंटी कोड देखना है जो कि ट्रांसफ़र आरएनए पे होता है। तो जी का एंटी कोड क्या होगा, C होगा। U का क्या होगा, A होगा। A का क्या होगा, U होगा। तो CAU या फिर CAC, इन दोनों में से कोई कोड जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए GUG, UGC, CAU, ये हमें कोड मिल गया। ठीक है, ये देख लीजिए वैलीन का GAU, GUA का जो उल्टा है यानी एंटी कोड है, गोनिन का साइटोसिन, यूरेसिल का एडेनिन और एडेनिन का यूरेसिल, यहाँ से हमें मिल गया। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब कभी आपसे डीएनए का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी ट्रांसफ़र आरएनए का सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए का सीक्वेंस पूछा है तो हमने उसका एंटी कोड निकाल के इसको टिक कर दिया। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बार बार रिपीट होता रहता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र आरएनए की जगह डीएनए का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो डीएनए का सीक्वेंस में आप क्या करेंगे कि वैलीन में गोनिन की जगह साइटोसिन, यानी गोनिन का जो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो साइटोसिन होता है। यूरेसिल का क्या होता है, एडेनिन होता है, और एडेनिन का क्या होगा, थायमीन होगा। तो ये CAT, ये डीएनए पर इसका कोड मौजूद होगा। ठीक है, और जो डीएनए हमें मालूम है कि डीएनए भी दो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मौजूद होता है। तो डीएनए के स्ट्रैंड जिससे ये मैसेंजर आरएनए कॉपी हो रहा है, और उसका अपोजिट स्ट्रैंड वो भी पूछ सकते हैं। तो आपने बस ये इसको जो है ना कोड से एंटी कोडॉन और इन चीज़ों पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इन चीज़ों पे आपको अबूर होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, तो आप ये वाला सवाल ईज़िली कर सकेंगे। फिर उसके बाद ये 85 है पेज पलट के, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हुआ है। ये आपको एक्सॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, कल हमने शायद डिस्कस किया था, इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी कल, एक्सॉन के स्ट्रक्चर वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी लेकिन बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सॉन आपको दिया हुआ है और इसमें जो नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर हाई होता है और सोडियम हमेशा सेल से बाहर हाई होता है। हाँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ था आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए पोटेशियम यहाँ पर लो है लेकिन K नेगेटिव आयन है। देखिए गौर से, K नेगेटिव आयन है, K नेगेटिव आयन होता ही नहीं है, K पॉजिटिव आयन होता है। K पॉजिटिव आयन लो इनसाइड द सेल, नहीं, K पॉजिटिव आयन जो है वो हाई होता है इनसाइड द सेल। तो ये K नेगेटिव, ये K पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।
ठीक है। के पॉजिटिव आयंस यानी पोटेशियम के आयंस जो है वो इनसाइड द सेल्स हाई होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, और सोडियम के आयंस की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ होती है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की ये वाली कंडीशन है जिसमें पोटेशियम का पॉजिटिव आयंस जो है वो अंदर की तरफ है, और क्लोराइड की या जो भी प्रोटीन के आयंस हैं या नेगेटिव आयंस, प्रोटीन के आयंस हैं या OH के आयंस हैं, जो भी XYZ जो भी नेगेटिव आयंस हैं वो बाहर की तरफ हैं, और बाहर की तरफ सोडियम के आयंस पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन है। अच्छा जी, अगला देख लीजिए 94 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि एक जैसी मॉर्फोलॉजी रखने वाले या एक जैसा स्ट्रक्चर रखने वाले दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक पेरेंट्स की तरफ से आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, और जो कि एक फादर की तरफ से आते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, और दूसरा जो उसका पेयर है या उसका जो सेट है वो आता है मदर की तरफ से। तो इस तरह से जो है ना दो पेयर्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस, नहीं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर्स। इस सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर से एक दूसरे से होल्ड होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। दे आर क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे कैरी बोथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स विद सेम सेट ऑफ जीन्स। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट है कि मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर होते हैं और उन पर लोसाई जो हैं वो सेम होते हैं, यानी जीन्स का सेट जो है वो सेम होता है। जीन का कैरेक्टर अलग हो सकता है लेकिन जीन की पोजीशन वही रहेगी। Movement of ions and large molecules with the help of protein molecules in and outside of the cell is called dash facilitated diffusion, ठीक है। Molluscus have an exoskeleton made up of dash कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, ये आप यहाँ पे SA लिखा हुआ है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। केमिकल फार्मूला में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, असल में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर CaSA लिखा हुआ है इसको, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। 97 है यहाँ पे, आप देख लीजिए यही वाला है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। MCQs है 97, पेंसिल देना, ये पेन दे दो कोई। इसमें देख लीजिए आपको पूछा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आती है, और यहाँ पर एरो इसका गलत दिया गया है, एरो ऐसे नहीं है, एरो है कुछ इस तरह। तो अपने पास इस एरो को ठीक कर लीजिए कि राइबोलोज बायोफॉस्फेट, फिर ये GP या PG आ जाता है, फिर उसके बाद ये ट्राइस फॉस्फेट बन जाता है, फिर इससे ये अलग हो जाता है, राइबोलोज बायोफॉस्फेट अलग हो जाता है और हेक्सोस फॉस्फेट अलग हो जाता है। यहाँ पर जो है रुबिस्को एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इनकॉर्पोरेट होती है। तो स्टेप नंबर A में राइबोलोज बायोफॉस्फेट रुबिस्को एंजाइम की मदद से इसके साथ अटैच होती है और ये मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसका आंसर जो है वो A ठीक है। अच्छा जी, अब है MCQ नंबर 98 में हमें फंक्शंस दिए हुए हैं कॉलम 2 के अंदर, और कॉलम 1 के अंदर इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इसको किस तरह से हमने करना है कि आप पहले इसको देख लें और फिर आखिर में इसके ऑप्शंस देख लें। ऑप्शंस के अंदर वही कन्फ्यूजन के लिए आपकी इस तरह से दिया हुआ है, A का R, B का Q, C का P, D का S। तो अगर ऑप्शंस पूछना था तो सिंपली भी पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पूछना ज़्यादा बेहतर समझा, तो आप इस तरह से कर लीजिए। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का काम होता है इंटेलिजेंस को डील करना। थैलेमस का काम होता है, थैलेमस का कोई ऐसा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता, इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को पास करवाना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिलेइंग इम्पल्सेस, तो ये इसका फंक्शन है, यानी A का T, B का P, C का देखिए सेरिबैलम का है, G क्या Q है, ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या है, कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड अवेकनिंग यहाँ पे। हाँ, तो जब आप इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे, आपने शुरू के 3 भी कर लिए हैं, कोई 2-3 भी आपको आ जाते हैं, तो इसके ज़रिए से आप जो है वो ऑप्शंस को, जो गलत ऑप्शन हैं उनको क्रॉस करते जाएं और सही ऑप्शन तक आप इस तरह से एजुकेटेड गैस के ज़रिए से पहुंच जाएंगे, अगर आपको 1-2 का फंक्शन भी पता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सबका फंक्शन बता दिया, तो उसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C करेक्ट है, ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 2 भी हैं,
अच्छा जी, तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर हमने यहाँ पर करेक्शन की थी, यहाँ पर आपने करेक्शन ये करनी है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर 2 बी दिए गए हैं, तो आप चाहे कि इसको बी कह दें, चाहे तो सी कह दें, ए बी सी डी, जो आपका सीक्वेंस दिल करे, लेकिन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ए का टी, बी का पी, सी का क्यू, डी का आर, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अगले सवाल की तरफ आ जाएँ। ये आपको इंग्लिश की तरह का सवाल दिया गया है, जैसे क्लोज पैसेज आता है। तो यहाँ से देखिए आप, ये 5 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपने इस तरह से अरेंज करके करना है। अच्छा, ये सवाल भी ऐसा है जिसके ज़रिए से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और इसमें चांसेस ये होते हैं कि आपको सवाल आता है फिर भी आप जो है वो इसको गलत ट्रिक करके आ जाएंगे, तो आपके जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग के ज़रिए से डिटेक्ट हो जाएंगे। इस ईयर में तो थी ना नेगेटिव मार्किंग, अब आपकी इसमें नहीं है तो अलग बात है। मुझे नहीं मालूम इस दफ़ा का इम्प्रूवमेंट का। ये देख लीजिए, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान सा है, आपको इजीली पता चल जाएगा। बेटा खामोश। कॉकरोचेस आर omnivorous एंड कैन ईट एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दे सर्च देयर फूड बाय देयर, इसमें से आपने देखना है लेबियम, मैक्सिला, लेब्रम, मैंडिबल्स, एंटीना, तो एंटीना आ जाएगा यहाँ पे। और एंटीना का जो ऑप्शन है वो सिर्फ यही करेक्ट है, सिर्फ यहीं पर ही एंटीना पी के अंदर आ रहा है, तो इसके ज़रिए से आप ऑप्शन बी को करेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो इसको भी इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। आसान सी चीज़ें हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चाहिए कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है।